हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारी परिवार एसीएस केयर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पढ़ी हुई चीज़ों को हमेशा कैसे याद रखें। जी हां दोस्तों, आज मैं जो आपको जेन्युइन और बिल्कुल रियलिस्टिक तरीका बताने वाला हूं, यकीनन आपने इन तरीकों को फॉलो किया तो मान के चलिए आपकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होने वाली है, आपकी लर्निंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आप जो भी पढ़ेंगे आपको चीज़ें लिटरली हमेशा याद रहने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है टेक्निक्स, वो क्या है तरीके जिनको हम अपना करके अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं, यानी हमने जो पढ़ा हुआ है उसको हमेशा के लिए कैसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, हमेशा कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो आपकी बेहद खास होने वाली है, तो पूरा एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो भी स्टेप्स हम आपको बताने वाले हैं, सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक भी स्टेप्स को मिस नहीं करना है। ठीक है, सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, तो यकीन कीजिए आप देख पाएंगे अपनी लर्निंग कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई पाएंगे। चलिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझ कर पढ़ें। कंसेप्चुअल लर्निंग आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं रॉटन प्रोसेस को छोड़ दीजिए मेरे भाई, बहुत पुराना तरीका हो गया। आप सबको पता है कि किसी चीज़ को जब आप पढ़ रहे हो तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उस टॉपिक का। तो उसको अगर आप समराइज करके पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर बात करते हैं किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रट्टा मारते हैं तो कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। यही है मेरे भाई वो फॉर्मूला जिसको अपना करके आप अपने लर्निंग पावर को बढ़ा सकते हैं। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं ना, मैंने बोला कि उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। क्या है वो, यूज कहाँ होगा। आप जब इस चीज को समझेंगे ना कि उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, हमारी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो सकती है, ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में जब आप उसको सोचोगे ना तो वो चीजें आपके दिमाग में बहुत जल्दी स्टोर हो जाएंगी मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेकंड थिंग आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नोट्स बनाएं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी हाथों का और हमारे ब्रेन का जो बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी अपनी हाथों से आप लिखते हैं तो ये समझिए कि आपके ब्रेन वो सारी चीज़ें, उसका एक मैसेज जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी लर्निंग पावर को और बढ़ा देती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे नोट्स बनाएं। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को और अच्छे से प्रोसेस करता है। इससे चीज़ें जल्दी याद होती हैं और लंबे समय तक दिमाग में रहती हैं मेरे भाई। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी चीज़ को यूजुअली आप ऐसे पढ़ लेते हो और जब आप नोट्स बनाते हो तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि आपके टीचर खुद ही बोलते हैं कि आप जो भी चीज़ें याद करें, लिख लिख कर याद करें। ये चीज़ आपने ज़रूर सुना है। सेकंड थिंग्स, अगला हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट है हमारा ये कि विजुअल टेक्निक्स अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, दिमाग तस्वीरों को जल्दी लंबे समय तक याद रखता है। पढ़ाई के दौरान चार्ट, डायग्राम, माइंड मैप का इस्तेमाल करें। इससे आपको कठिन टॉपिक्स को आसानी से समझने और याद रखने में मदद मिलेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी स्टोरी को आप यू रेडियो पे, हालांकि अब तो रेडियो कोई सुनता नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ ऑडियो फॉर्म में आप उसको सुनो। किसी भी स्टोरी को आप ऑडियो फॉर्म में सुनो, बट उसी स्टोरी को अगर आपको वीडियो फॉर्म में दिखा दिया जाए, वीडियो फॉर्म में दिखा दिया जाए, दोनों में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को पाएंगे। एक सुनी हुई चीज़ों को और एक देखी हुई चीज़ों को। मैं कह रहा हूँ देखी हुई चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए याद हो जाएंगी। हर एक मोमेंट आपको याद हो जाएगा, किस मोमेंट पे क्या हुआ था, वो चीज़ें आपको याद रहेंगी क्योंकि आपने इस चीज़ को विजुलाइज किया है, उस चीज़ को आपने देखा है। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको आप विजुलाइज करने का प्रयास कीजिए, उसको आप देखिए, उसको आप फील कीजिए कि वो चीज़ें आपके सामने, उसकी पिक्चर, उसकी वीडियो, उसकी तस्वीरें, सब कुछ आपके सामने चल रहा है। जब ये चीज़ आप फील करेंगे उस चीज़ के बारे में तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी चीज़ों को याद रखने में। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है आपका जो सबसे ज़रूरी आप सभी के लिए, वो है रिवीजन ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिवीजन। मैं बार बार बोलता हूँ, आपने अगर स्टडी की, स्टडी प्लस नो रिवीजन, स्टडी प्लस नो रिवीजन इक्वल टू नो स्टडी। अगर आपने पढ़ाई किया और रिवीजन नहीं किया तो समझो आपने पढ़ाई ही नहीं किया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये के लिए कि एक बार पढ़ लेने से कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, उसे लंबे समय तक याद रखने के लिए नियमित रूप से रिवीजन करना जरूरी है। आप एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने के गैप में रिवीजन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए मैं यही बता रहा हूँ कि आप पहले आप एक दिन पढ़िए, उसके बाद
1 हफ्ते में रिवीजन कीजिए और उसके बाद 1 महीने में। आप ऐसा गैप दे करके जब आपने आज पढ़ाई की, उसके बाद 1 हफ्ते बाद रिवीजन कीजिए, उसके बाद 1 महीने बाद आप रिवीजन कीजिए, फिर आप देखिए चीज़ें कैसे आपको याद रहती हैं। बात करते हैं अगला जो आपका सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बोरिंग फ़ील कर रहे हैं पढ़ाई को, तो यकीन कीजिए मज़े-मज़े में चीज़ों को पढ़िए तो बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। मतलब पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ें कब होंगी? जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो और आप क्यों पढ़ रहे हो उस चीज़ को, अगर आपका व्हाय क्लियर है, तो वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। अदरवाइज़ फिर आपको वो चीज़ बोरिंग लगेगी, क्योंकि जब भी आप ये समझिए जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, तो वही चीज़ आपको फ़ोर्स करेगी। वो चीज़ें आपको किक करेंगी, पढ़ने के लिए आपको मजबूर करेंगी मेरे भाई, जब आपने उस चीज़ को सोचा होगा कि क्यों पढ़ना है एटलीस्ट। तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बनाइए, मज़े-मज़े में इसको पढ़िए। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसके साथ देखिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम फ़न के तौर पर देख सकते हैं, मज़े के तौर पे देख सकते हैं, उसमें आप खो जाइए। तब जाके चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएँगी। मैंने बोला कि अगर आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है तो इसे मज़ेदार बनाएँ। गेमिफिकेशन, क्विज़, स्टोरी टेलिंग, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स का इस्तेमाल करें। इससे पढ़ाई का मज़ा भी आएगा और याद भी रहेगा। ठीक है? बढ़ते हैं अगले टेक्निक्स की ओर। वो ये है खुद को टेस्ट करें। जी हाँ, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अपने आप को ये नहीं देखेंगे कि हम कितने पानी में हैं, कितना हमने पढ़ा है, कितना हमें और पढ़ना चाहिए, कितना हमारे अंदर नॉलेज है, उसको कितना इन्हांस करना है, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। खुद से सवाल पूछें और अपने उत्तर दें। इससे आपको आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप अभी फ़िलहाल आपकी जो कंडीशन ये चीज़ आप नहीं अपनाते, क्योंकि आपको लगता है कि हम अभी बच्चे थोड़ी ना हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जब आप बच्चे हुआ करते थे, ठीक है, जब आप बच्चे थे, आप मान के चलिए कि 6th में, 7th में या फिर इससे छोटी क्लास में, इससे बड़ी क्लास में मान के चलिए 6th, 7th, 8th में, तो वहाँ पर आप क्या करते थे? जब भी क्वेश्चन आंसर को आप रटते थे, तो एक बार आप उसको पढ़ते थे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखते थे, आंसर अपने आप से करने का प्रयास करते थे। यही करते थे ना? आज भी आपको यही करना है कि क्वेश्चन को देखना है और उस क्वेश्चन को अपने माइंड में विजुअलाइज़ करना है, देखना है और सोचना है, क्या वो क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरह से छपा या नहीं छपा? आप उसको पूरा फ़ील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए ये भी है कि पॉज़िटिव माहौल बनाएँ, क्रिएट अ पॉज़िटिव एनवायरनमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ठीक है? क्या बोल रहे हो, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए मेरे भाई, आप क्या सुन रहे हो ये भी ज़रूरी है कि आप क्या सुन रहे हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आप जब बोलते हो तो वो भी आपका जो दिमाग है उसको प्रोसेस कर पाता है, क्योंकि आपका कान ज़्यादा दूर नहीं है आपके मुँह से। अगर बात करते हैं आपका माहौल डिस्टर्बिंग होगा तो पढ़ाई में ध्यान लगना मुश्किल होगा, इसलिए एक शांत और सकारात्मक माहौल में पढ़ाई करें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो माहौल आपका बिल्कुल शांत और सकारात्मक होना चाहिए। बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपकी लास्ट की है, वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, तो आपका ब्रेन प्रॉपर्ली काम करेगा। अदरवाइज़ आपकी बॉडी अगर हेल्दी नहीं है, तो आपका ब्रेन भी प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। अच्छी नींद लें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको अच्छी नींद लेना है। इनफैक्ट इससे पहले भी आपको अच्छी नींद लेना है, ठीक है? आप इतना नींद लीजिए कि सुबह उठने के बाद आपका सर दर्द कर रहा है, उसमें अजीब-सी फीलिंग आ रही है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हेल्दी डाइट लें, अच्छा अगर आप खाते हैं तो यकीनन आपकी बॉडी फिट रहेगी और आपको अच्छा लगेगा। एक्सरसाइज़ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर करते हैं बच्चे, लेकिन यकीन कीजिए अगर आप इसको अपनी लाइफ़ में ऐड कर लेते हैं डेली, डेली अगर इसको आप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप यकीन कीजिए आपका जो माइंड होगा, आपकी जो मेमोरी होगी, काफ़ी ज़्यादा उसकी लर्निंग कैपेसिटी को आप बढ़ी हुई देख पाएँगे। आपके दिमाग की क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसमें से कौन सी टेक्निक्स आपको ज़्यादा पसंद आई और इसकी किन-किन बातों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर कर दीजिए और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।